Hello everyone, welcome back to Ankita's tutorial. Today I have prepared some MCQs regarding some computer fundamental MCQs. Those who are preparing for competitive exams like SSC, OSCC and OPSC, and these MCQs will be really helpful for them. So most expected computer MCQs you can follow from my channel, and let's get started. So before proceeding the video, please do not forget to subscribe my channel and please share and like my video, and what you else required more, let me know in the comment section. ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर कुछ है, उसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में MCQs आपको प्रोवाइड करते जाऊंगी. तो बस मुझे आप अगर किसी को और कुछ MCQs चाहिए उसमें कुछ कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वो MCQs एक्सपेक्टेड MCQs में रिप्रेजेंट करूँगी मेरे चैनल में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? सो हियर आई हैव हाईलाइटेड, जो रेड कलर में मैंने जो हाईलाइट किया है वो करेक्ट आंसर है. सो व्हाट आई हैव हाईलाइटेड हियर, CPU, that is the central processing unit, is known as the brain of a computer system. Why? The CPU contains, as you all know, CPU contains all the circuits needed to process input, store the data and output results. So the CPU is constantly following instruction of computer program that tells it विच डाटा टू प्रोसेस एंड हाउ टू प्रोसेस. कौन सा डेटा प्रोसेस करना है, कैसे प्रोसेस करना है, ये सारा काम CPU के अंदर होता है. मैंने इसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो बनाया था, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में. आप उसमें देखिएगा कि CPU के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो सब कैसे काम करते हैं. मैंने उस वीडियो में इन डिटेल थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था. ओके, सो व्हाट इज़ द आंसर? दैट इज़ द CPU. नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the first generation of computer? So which of the following is the first generation of computer? That is the UNIVAC, that is the universal automatic computer. See, first generation में what were used, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ करता था. सो इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया था कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में. सो दिस जॉइंट कंप्यूटर्स यूज थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब फॉर कंप्यूटेशन. ये जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ना, ये बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे कंप्यूटेशन के पर्पज़ के लिए. ओके, नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज यूज हो रहा है? दैट इज़ द प्रोलॉग. एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्रोलॉग? प्रोलॉग इज़ द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये फर्स्ट लैंग्वेज यूज होता है. व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये एक ऐसे बाउंड्री है ह्यूमन एंड कंप्यूटर के बीच में. मतलब कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसको अकॉर्डिंगली उसको क्या काम करता है, पर कंप्यूटर कुछ समझ नहीं पाएगा. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. वो जो भी आप डेटा देते हो वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट तो कर लेगा. इनपुट जो भी देते हो एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट दे सकता है आपको, बट वो कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. सो AI, यू कैन से दैट इज़ द बाउंड्री बिटवीन द ह्यूमन एंड द कंप्यूटर, बिकॉज वो ह्यूमन के जैसा सोच नहीं सकता. सो वो ऑब्वियस. और ये कौन से जनरेशन में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपका 5th जनरेशन में आया. एंड वो जो लैंग्वेज यूज़ करता था कौन सा है? ये दैट इज़ द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक लैंग्वेज. ये किसके ऊपर अप्लाई हुआ? पहले रोबोट के ऊपर. ठीक है ना. उसके बाद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCII स्टैंड्स फॉर, ASCII, दैट इज़ द ASCII, you can pronounce that. So ASCII stands for, as I have highlighted here, American Standard Code for Information Interchange. Now it works for both 7-bit and 8-bit. 7-bit का जो स्टैंडर्ड कोड है, 8-bit का जो है वो एक्सटेंडेड कोड है. सो 7-bit यूज स्टैंडर्ड कोड, दैट इज द 2^7 मीन्स 128 डिफरेंट कैरेक्टर. और एक्सटेंडेड कोड में कितना है? जो 8-bit का है, मतलब 2^8, दैट इज द 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स वो ASCII के अंदर आते हैं. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर? As I have highlighted here, the correct answer is flip-flop. Now what is a flip-flop? Flip-flop
or latch is a circuit that has two stable state and can be used to store information as memory devices. इसमें जो दो stable state है 0 and 1, डिफरेंट टाइप से फ्लिप फ्लॉप्स भी है. सो इसके ऊपर मैं MCQs बाद में दे लूँगी, पर आप ये पहले ये जान लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट यूज्ड एज ए मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर, दैट इज द फ्लिप फ्लॉप इज योर मेमोरी डिवाइस दैट यूज इन योर कंप्यूटर. ओके, नाउ time during which a job is processed by a computer is execution time. The correct answer is execution time, because अब जो भी डेटा, जो भी इनपुट हम लोग एंटर करते हैं थ्रू द इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड से, जो भी डेटा हम लोग इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, वो डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है या फिर वो जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो टाइम रिक्वायर करता है उसको एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं. और एग्जीक्यूशन होने के बाद उसका क्या आता है, आउटपुट. Okay, so this is the correct answer is the execution time. Now that 0 and 1 in the binary number system are called binary digits, or what is the answer, that is the bits. Why it is bits? Because in digital electronics a binary number is a number expressed in the base of 2. You obviously binary में हम कैसे यूज़ करते हैं, बेस 2 के बेसिस में यूज़ करते हैं. ओके, सो which is that is 0 and 1, isn't it? So each digit referred to as a bit. ये जो 0 1 जो डिजिट यूज़ करते हैं ना हम लोग बेस 2 में, बाइनरी में, तो ये सब ये इसी को ही हम लोग बीट बोलते हैं. ओके, सो 0 1 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, और यू कैन से इज द bits. Now our next question is the processor that performs arithmetic and logical operation called ALU. एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में हमारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है आपका, ये जो एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. बिकॉज ये कहाँ पे हमारे CPU के अंडर, जो कंप्यूटर जो ब्लॉक डायग्राम के अंडर आप जाओगे ना, तो मैंने जैसे बोला आपको कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो सबका अलग अलग काम होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर introduced? So our first Intel processor is 4004. Means the Intel 4004 is a 4-bit CPU, that is a central processing unit, released by Intel Corporation in 1971. And the chip design started in April 1970. 1970 में ये शुरू हुआ and 1971 में ये ख़त्म हुआ, जो कि इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा रिलीज हुआ था. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर. तो इसका करेक्ट आंसर है व्हाट इज, दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर. व्हाई? बिकॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपकी कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को ही मैनेज करता है एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज व कंप्यूटर प्रोग्राम्स. जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम्स परफॉर्म होता है उसके लिए जो भी सर्विसेज होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है. एंड इनिशियली ये लोडेड होता है इनटू कंप्यूटर में. आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू कंप्यूटर बाय बूट प्रोग्राम, then it manages all other programs in the computer system. So this is what operating system for you. Now what was the name if the of the, sorry, this is not if, this is of the first vacuum tube invented by Lee De Forest? So the first correct answer is Odeon. That is, the Odeon was just like a person thumb and glowing red hot like a tiny electronic light bulb. सो इनको फादर ऑफ द रेडियो भी बोला गया इसके इन्वेंशन के बाद. सो द एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो 11th नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया था. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल टू, you have 4 options: 1 bit, 8 bytes, 4 bits and 1 KB. What is the correct answer? The correct answer is 1 nibble is equal to 4 bit. That is means a computer, a nibble is a 4 binary digits or half of a 8 bit. 8 bit का जो आधा होता है 4 bit, और it can be represented by 1 hexadecimal digit. 1 hexadecimal digit के दौरान इसको represent किया जा सकता है. So that is the correct answer, that is the 4 bits.
नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU कंसिस्ट ऑफ, इनमें से जो चारों ऑप्शन दिया गया है कौन से इसमें सही आंसर है? ALU एंड CU, RAM एंड ROM. थर्ड ऑप्शन RAM एंड ALU, ROM and CU. So what is the correct answer? That is the arithmetic logic unit and control unit. CPU में that is the central processing unit usually consist of. अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने इसके डिटेल में पूरा कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम के दौरान रिप्रेजेंट कर दिया था, तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो थियोरेटिकली और डायग्रामेटिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश. First is your algorithm, second is your flow chart, next one is your computer program and none of the above. So the correct answer is computer program. हम लोग जो कुछ कोडेड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं. और एक कंप्यूटर प्रोग्राम इन इट्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इज कॉल्ड सोर्स कोड. जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो अगर ह्यूमन रीड कर सकता है तो उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं. ओके, our next question, can hardware work without device driver? 4 options, true, false, sometimes और none. आपको ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा ऑप्शन है, ट्रू है या फिर फॉल्स है या फिर समटाइम्स और कोई भी नहीं इसमें से. सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज फॉल्स. वाई? बिकॉज हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट नो एनीथिंग अबाउट द हार्डवेयर, राइट? एंड हार्डवेयर ऑल्सो डजंट नो which operating system it will be talking to. So दोनों को कुछ नहीं पता होता है. So यहाँ पे किसका काम होता है? जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर होते हैं, who knows both of the things, both of the hardware and operating system, that has to write a device driver. वो एक device driver install करते हैं which translates between these two and allows them to talk with each other. So without a device driver hardware work नहीं कर सकता. Okay. Now what is the shortcut key of folder creation? 4 ऑप्शन है, F2, Ctrl+C, Ctrl+Shift+N एंड कंट्रोल. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Ctrl+Shift+N. बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं आपका कंप्यूटर में, जैसे Ctrl+X होता है आपको कट करने के लिए, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, कौन सा ऑप्शन आपको अनडू, कौन सा शॉर्टकट की आपका रीडू, और रिफ्रेश करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ये सारे में हमारा बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं, तो आप वो सबको देख लीजिएगा. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द BCD यूजेस हाउ मेनी बिट्स? BCD फर्स्ट तो आप चार जो ऑप्शन है वो सुन लीजिए, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स, 128 बिट्स. तो पहले तो हमें ये जानना होगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCD. दैट इज द बाइनरी कोडेड डेसिमल. और ये कितना बीट यूज करता है? 4 बिट्स यूज करता है, बिकॉज BCD is simply 4 bits binary code, representation of a decimal digit with each digit replaced in integer and fractional part with its binary equivalent. Decimal में आपका क्या होता है? integer part और fractional part होता है. जो integer part होता है वो replace होता है, उसका हम बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी इक्विवेलेंट में. ओके, डेसिमल पार्ट जो होता है उसका जो डेसिमल डिजिट, ईच डिजिट रिप्लेस्ड विद इंटीजर होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट का होता है बाइनरी इक्विवेलेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ARPANET स्टैंड्स फॉर. व्हाट इज ARPANET? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दिस इज द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. दिस इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट हैज़ एवर डिज़ाइंड. बिकॉज आप अगर मेरे नेटवर्किंग के जो मैंने पूरा थियोरेटिकली वीडियो बनाया है ना, उसमें मैंने डिटेल ARPANET के बारे में भी मतलब एक्सप्लेन किया है. ARPANET क्या होता है जो आपका, ये इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, एंड ये फर्स्ट एवर कंप्यूटर नेटवर्क है आपका. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? प्राइमरी मेमोरी, secondary memory, cache memory and none. So what is the correct answer? That is the cache memory. But why? Because cache memory holds frequently used data which the processor may require next time. जो कैचे मेमोरी जो डेटा हमारा होल्ड करता है ना, उसको प्रोसेसर में भी नीड करता है नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन के लिए, एंड ये फास्टर मेमोरी है एज कम्पेयर टू रैम. रैम हमारा क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. एज कम्पेयर टू रैम दिस इज फास्टर मेमोरी, एंड इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पररी
यूज़। ये भी डेटा जो स्टोर करता है बहुत फास्टर वे से डेटा स्टोर करता है, बट ये एक टेम्पररी वे में ही डेटा स्टोर करता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इज। आईपी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। फर्स्ट आईपी का फुल फॉर्म आप जान लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और उसका लेंथ कितना है? सॉरी 32 बिट्स है इसका लेंथ। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो चलो अभी आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एंड आईपी एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल लेबल सच एज, आपका जैसे देख रहे होगे आपके सिस्टम में कैसे लेबल होता है उसका 192.0.2.1 ऐसा जो आईपी एड्रेस होता है, दैट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये किस में कनेक्शन किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्टेड होता है। दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन के लिए हमें ये यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली, जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के ओवर कनेक्ट किया जाता है। और इसका काम क्या है? इसके दो बेसिक फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन, एंड सेकेंड फंक्शन है लोकेशन एड्रेसिंग। ये दो आईपी एड्रेस का मेन फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक स्टैंड्स फॉर? ये फर्स्ट ऑप्शन मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सेकेंड ऑप्शन मेडिकल एक्सेस कंट्रोल, थर्ड ऑप्शन मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, एंड नेक्स्ट वन इज नॉन ऑफ द अबव। तो इसका एक्चुअली आंसर क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक। तो मैक क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क डेटा ट्रांसफर पॉलिसी that determines how data is transmitted between two computer terminals through a network cable। दो कंप्यूटर टर्मिनल्स अगर एक नेटवर्क केबल के दौरान उसमें डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा वो मैक डिसाइड करता है। मैक इज़ अ नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र। तो ये एक नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र के तरीके होते हैं जिसके अंदर दो कंप्यूटर अगर नेटवर्क के दौरान कनेक्ट हुए हैं तो उसमें डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा। ओके, नाउ द मैक पॉलिसी इन्वॉल्व सब लेयर्स ऑफ डेटा लिंक लेयर 2 इन ओएसआई मॉडल। हमारा जो ओएसआई मॉडल होता है उसमें फिजिकल लेयर, लॉजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये जो सब लेयर होता है, मैं जब नेटवर्किंग के मैं एमसीक्यूज दूंगी ना आपको, तब आपको और डिटेल में इसको समझ आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट। तो ये डेटा लिंक लेयर के साथ ही डेटा लिंक लेयर 2 ओएसआई मॉडल के ये वहाँ पे एसोसिएट होता है। ओके, now our next question is the structure or format of data is called what? Management formatting syntax। तो करेक्ट आंसर उसका क्या है? सिंटैक्स। देखिए हम लोग जो भी डेटा अगर सपोज हम लोग प्रोग्रामिंग के बात ही कर लेते हैं, कोडिंग अगर हम लोग पर्टिकुलरली करते हैं, कोडिंग से पहले आप जो भी एक प्रोग्राम आप अगर हम लोग सी के बात करें तो अगर हम लोग इफ करते हैं या फिर इफ एल्स जो भी वाइल डू, ये सब जो कोड हम जब लिखते हैं ना तो इसका क्या होता है? पर्टिकुलरली एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स में क्या पता चलता है कि प्रोग्राम हम किस तरीके से लिखे, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, वो पर्टिकुलरली हमें पता चलता है कि हमें इस बेसिस में इस प्रोग्राम को लिखना है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डेटा that is called known as your syntax। okay na, now our next question is how many functions key are available on keyboard? 4, 8, 12 और 16। our correct answer is 12 because F1 से लेके F12 तो हमारा अगर आप कीबोर्ड में देखे हो तो आपका 12 functions की हुए, right। our next question, what was the name of the first computer? फर्स्ट कंप्यूटर का नेम क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर का नेम हमारा है ENIAC। चार ऑप्शन है, ENIAC, UNIVAC, पैरम एंड नॉन। दैट फर्स्ट आंसर इज ENIAC, जो जिसका फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म भी आपका एक MCQ में आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? तो फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर। मैंने ये दो क्वेश्चन सेपरेट में नहीं बनाया है, मैं बस बोल दे रही हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये और एक MCQ, अगर पूछा जाएगा कि ENIAC कौन से जनरेशन का है, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, तो दिस इज द फुल फॉर्म एंड इट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बिल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन मोजली। जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच जनरेशन कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर? आपका माइक्रो प्रोसेसर कौन सा जनरेशन है? हियर 4 generation I have given, the correct answer is 4th generation। okay, our next question is in which generation operating system was developed?
कौन सा, अगेन वही ऑप्शन है जो कि 26 नंबर क्वेश्चन में था, तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड जनरेशन. आपका माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में डेवलप्ड हुआ एंड थर्ड जनरेशन में योर ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंप्यूटर OCR स्टैंड्स फॉर. You have four options: optical card reader, optical card removable, optical character reader, optical character recognition. And the correct answer is the last option, that is the optical character recognition. तो ये exactly में क्या होता है? OCR is the electronic or mechanical conversion of इमेज जो भी टाइप हुआ है या फिर हैंडरिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन एनकोडेड टेक्स्ट. जो भी हैंडरिटन है और प्रिंटेड टेक्स्ट है, इसको ये मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है. यही एक OCR का काम है. वेदर फ्रॉम ए स्कैन डॉक्यूमेंट और ए फोटो ऑफ अ डॉक्यूमेंट और फ्रॉम सबटाइटल टेक्स्ट सब सुपर इम्पोज्ड ऑफ एन इमेज, जो भी है इसको ये मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और इमेज को भी ये कन्वर्ट करता है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज USB स्टैंड्स फॉर. USB का तो आपको पता ही होगा, हम लोग पेन ड्राइव वगैरह जो इंसर्ट करते हैं, हाँ, ये सब एक USB डिवाइस है, राइट. सो USB क्या है? चार ऑप्शन है: यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिक्वेंशियल बस, यूनिक सीरियल बस एंड नॉन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द यूनिवर्सल सीरियल बस. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द रीड राइट मेमोरी. कौन सा मेमोरी हमारा रीड राइट मेमोरी है? ROM, RAM, HDD, DVD. द करेक्ट आंसर इज RAM. RAM is known as the read-write memory. Why? Because a read-write memory, that is a type of memory that allows user to access. Access means read from or alter, write to, read-write. Okay. Individual storage location within the device. ये allow करता है, isn't it? A read-write memory, a type of memory that allows user to access or alter individual storage location within the device. So the choice of merge in the right operation is normally determined by read write signal applied to the device. जो भी हमारा जो सिग्नल अप्लाई हुआ है, रीड राइट सिग्नल अप्लाई हुआ है डिवाइस के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर मॉनिटर. आपका जो मॉनिटर स्क्रीन है कंप्यूटर का, उसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, you have four options as usual: VDU, CCTV, DVD and CD. The correct answer is VDU. Now you must be thinking, what is the full form of VDU? That is the visual display unit. This can be also another MCQ. Visual display unit is also known as computer monitor, right? Next question: which generation of computer is still underdeveloped? फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, सेवन जनरेशन. सो तो करेक्ट आंसर इज फिफ्थ जनरेशन, बिकॉज ये फिफ्थ जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड पोजिशन में है, बिकॉज ये फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है. दिस कैन बी अनदर MCQ यू कैन से. फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है और ये कंप्यूटर अभी भी अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट वाज द व्हेन वाज द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड? ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब डेवलप? ये तो थर्ड जनरेशन में आया था. और क्या ईयर था? 1950 में ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट डेवलप हुआ था. एंड हु इज द डेवलपर ऑफ माउस? डेनिस रिची, डोगलस एंग्लेबर्ट, क्रिस्टोफर लैदमसोल्स एंड चार्ल्स बाबेज. एंड द करेक्ट आंसर इज डोगलस एंग्लेबर्ट. दैट इज दिस साइंटिस्ट इज द फर्स्ट डेवलपर ऑफ माउस. एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, which one is the most popular keyboard? You have four options: USB keyboard, QWERTY keyboard, multimedia keyboard, mechanical keyboard. So your correct answer is the QWERTY keyboard is the most popular keyboard. ये कौन सा कीबोर्ड है अभी? QWERTY is a keyboard layout for Latin script alphabets. आपका जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में अगर कॉर्नर में कौन से फर्स्ट सिक्स कीज आप देखोगे, टॉप लेफ्ट लेटर रो में, ठीक है, रो के टॉप लेफ्ट लेटर, जो टॉप ऑफ द रो में जो लेफ्ट साइड में आपका जो सिक्स लेटर है, QWERTY. ओके, दैट इज द QWERTY कीबोर्ड. एंड ये डिफरेंट क्या है नॉर्मल कीबोर्ड से? दिस टाइप ऑफ लेआउट इज डिजाइन टू स्पीड अप द टाइपिंग. आपके टाइपिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप करने के लिए वो QWERTY कीबोर्ड यूज़ करते हैं. आपको कैसे पता चला कि आप QWERTY कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो? आपको कॉर्नर में अगर जो टॉप ऑफ द कॉर्नर लेफ्ट में अगर ये सिक्स लेटर आप देखोगे QWERTY, तो
you can know that, you must be know that you are using a QWERTY कीबोर्ड. ओके, सो इतना ही MCQs मैंने अभी बनाए हैं आपके लिए. सो यू गाइज प्लीज़ गो थ्रू इट. एंड अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर मैंने अभी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है. मैं ओनली MCQs का आंसर नहीं, आंसर के पीछे का जो रीज़न है मैंने सब थोड़ा थोड़ा करके आपके पास एक्सप्लेन किया है. इफ़ यू वॉन्ट टू know more about it theoretically, then please let me know in the comment section, so that I will make a separate video regarding your कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम. ओके, ये जो छोटा छोटा मैंने रीज़न दिया है इसके ऊपर, अगर आपको इलेबोरेशन चाहिए या फिर कोई इन डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, तो मैं इंडिविजुअल वीडियो में जैसे बनाती थी मेरे बोर्ड में, मैं वैसे ही वीडियो पे बना दूंगी, ठीक है. तो चलो प्लीज़ कीप इन टच. एंड मैंने और भी MCQs मैंने डालना है मुझे नेक्स्ट मेरे वीडियोज़ में. सो कैसा लगा आपको वीडियो, फॉलो करें एंड मुझे कमेंट दीजिए, ठीक है ना, सो दैट कि मैं क्लियर हो पाऊँगी. ओके, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अंकिता's ट्यूटोरियल. थैंक यू सो मच. कीप इन टच. थैंक यू.